नमस्कार, ईटीसी भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, जो एक हमारे भारत के ही हैं और एक विदेश में प्रवास करते हैं। और यहाँ भी ये मुकाम में स्थित है जहाँ पे पेड़ों को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जब मैंने इनसे बात की तो ये हैरान हो गई कि भारत के अंदर पेड़ों को लेकर भी कोई आंदोलन चल रहा है क्या, और चल सकता है क्या। और जो भी चल रहा है यहाँ पे मुकाम के अंदर, जो बीकानेर के अंदर एक जैमलसर गाँव है, वहाँ पर सोलर कंपनी ने एक खेत लिया है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पेड़ है, उनकी कटाई की जा रही है। उसी के लिए यहाँ पे बिश्नोई जाति के जो लोग हैं, वैसे सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं, लेकिन विशेष तौर से इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए दिया है। उसी के लिए आज इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया है। आगे की आंदोलन की यहाँ पे जो रणनीति रहेगी, यहाँ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बात करूँगा। सबसे पहले हमारे आए मेहमान से आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता आसोपा हूँ। मैं अभी लंदन में रहती हूँ। वहाँ पे किंग्स कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करती हूँ। वहाँ पर एक्चुअली पर्यावरण को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है। आम जनता भी बहुत जागरूक है और प्रशासन तो बहुत ज़्यादा जागरूक है। और वहाँ के लॉज भी इतने फर्म और स्ट्रॉन्ग है और उनको अप्लाई भी करते हैं। ऐसे नहीं कि बना करके किताबों में रख दिया है। हर साल वहाँ के लॉज जो हैं, हर बार जब नई पार्लियामेंट आती है तो उसके अंदर उन लॉज को वापस से देखा जाता है कि क्या ये इन्होंने पिछले 5 साल में काम किया, क्या इन्होंने पिछले साल भर में काम किया। एक ऑडिट का प्रोसेस रहता है जिसमें हर प्रकार के कानून को देखा जाता है कि इससे कितना फ़ायदा, कितना नुकसान है, क्या इससे कोई कार्य हो भी रहा है क्या। और वो ऑडिट रिपोर्ट्स पूरी तरीके से बनाई जाती हैं और उन सब का विश्लेषण करके वो लोग वापस से नई लॉ बनाते हैं और उसको रीइंफोर्स भी करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि लॉज 1956 और इस तरीके के पुराने लॉज हैं, वो उनका आज के दौर में या टाइम्स में कोई परिप्रेक्ष्य रह नहीं गया है। तो उस प्रकार के लॉज को हटा के और जो भी नए रेलेवेंट लॉज है वो बनाए जाना बहुत ज़रूरी है। और जितना वहाँ पे कानून लगा हुआ है कि दंड प्रक्रिया बहुत अच्छी है वहाँ पे। आप जो है सड़क के दोनों तरफ, करण जौहर की फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि दोनों तरफ फूल लगे हैं, पेड़ लगे हैं, इतना सुंदर वातावरण, ऐसे लगे कि स्वर्ग में ही आ गए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी पलायन भी कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जब जिस जगह कानून नहीं है, लॉ नहीं है, उसका इन्फोर्समेंट नहीं है, वहाँ पे रह के क्या करेगा। कोई भी NRI होता है वो सोचता है कि आज मैं वापस हिंदुस्तान जाऊँ तो क्यों जाऊँ, वहाँ पे मेरे बच्चों को अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अच्छे फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, हाँ कोई हेल्थ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, सब जगह कचरा पड़ा है। तो आकर के एक मन जो उदासीन हो जाता है कि देख करके पेड़ भी नहीं है, सब जगह गर्मी इस बार में आई और तो इतना दुख हुआ कि गलती से क्यों गर्मी के अंदर आ गई। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे कोई टेम्परेचर कभी मैंने देखा नहीं है राजस्थान में, इस प्रकार का टेम्परेचर जाते हुए जो अब जा रहा है पर्यावरण की कमी के कारण और मतलब उसके एनफोर्समेंट के कारण। तो ये तो जागना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये स्वयं की जो कह दो ना, हाँ गड्ढा, वो खुद ही खोद रहे हैं उसमें जाने के लिए पेड़ों को काट करके। तो जो इंग्लैंड में आपके लॉ है वो किस प्रकार है, थोड़ा बताओगे। अगर कोई इसने गलती से पेड़ काट दिया या जानबूझ के काट दिया, हाँ तो कितना पेनल्टी है, कितना पेनल्टी है, क्या उसके लिए सजा है। पहली बात तो वहाँ पर कोई पेड़ काट ही नहीं सकता, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पर अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं तो आपको नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग वन क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं तो आपको वहाँ के जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब तक कि आपके पास में पेड़ काटने का लाइसेंस नहीं है, आप पेड़ काट ही नहीं सकते। ये जघन्य अपराध है। और वो लोग तो इसको ऐसे देखते हैं कि आपने पेड़ काट दिया तो आप, ये आपके ऊपर ओनस होता है। यहाँ पर तो जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर ओनस होता है अपराध प्रूव करने का, वहाँ पे अपराधी के ऊपर ओनस होता है कि आप अपने आप को निरपराधी या इनोसेंट प्रूव करके दिखाइए, निर्दोष प्रूव करके दिखाइए। तो ये उनके ऊपर ओनस रहता है। और अगर उनके पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया कि आपने पेड़ काटा है तो 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी और 2500 पाउंड्स इंग्लैंड की करेंसी में उस पर जुर्माना लगता है। और अगर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को लगता है कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटे हैं या जघन्य अपराध किया है तो जेल भेज देते हैं। पेड़ काटने के लिए जेल होती है वहाँ पे। और वहाँ के लोग भी अवेयरनेस है, पेड़ नहीं काटते। हाँ, वहाँ के लोग बहुत अवेयर होते हैं। वो लोग बल्कि फूल तक नहीं तोड़ते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपका बच्चा फूल तोड़ने की कोशिश करता है, सड़क के पास में जो प्यारी प्यारी क्यारियाँ बनी हुई होती है जिनमें फूल लगे हुए होते हैं, तो कोई भी माँ या कोई भी पिता जो है अपने बच्चे को रोकता है, कहता है कि नहीं बेटा यहाँ से फूल मत तोड़ो, क्योंकि ये यहाँ पे लगा रहेगा तो हज़ारों लोगों को खुशी देगा। हम तोड़ के घर पे ले जाएंगे तो केवल एक जने को खुशी देगा। और दुख होता है बहुत, और ऐसे लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इनमें ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं है।
और ऐसा क्या डिफरेंट है वहाँ पर कि लोगों में ये आत्मज्ञान है और यहाँ पर नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या ये शिक्षा की वजह से? शिक्षा तो इतना कोई कारण नहीं हो सकता पर्यावरण के पीछे। तो ये आत्म स्वार्थ हो सकता है लोगों के मन में कि इतने कितने स्वार्थी हम हो सकते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए इतना बुरा करना चाहते हैं कि हम जी लें, हमारे बच्चे नहीं जी पाएँ। इस प्रकार से हम ज़्यादा स्वार्थी होंगे या तो एज एन इंडियन। मुझे नहीं पता इसका पूर्ण रूप से कारण क्या है। लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद कानूनन रूप से हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। ये भी एक रीज़न या कारण हो सकता है। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपका भी